राधे राधे दोस्तों। तो आज हम एक बहुत ही प्यारी कथा सुनाने वाले हैं, भक्त और भगवान के बीच में नोक झोंक की। एक बार की बात है दोस्तों, एक भक्त थे भगवान श्री रामचंद्र जी के, जिनका नाम था रामदास। रामदास जो कि कथा किया करते थे भगवान राम की। तो एक बार एक गांव में पंडाल सजा और रामदास जी जा बैठे व्यासपीठ की गद्दी पर और शुरू की राम कथा। तो जैसा कि आप और हम जानते हैं दोस्तों कि भगवान राम की कथा जहां कहीं भी होती है तो एक भगवान राम के परम भक्त कथा सुनने अवश्य पहुंचते हैं। वो कौन है? वो है हमारे परम प्रिय हनुमान जी महाराज। तो हर बार की तरह हनुमान जी महाराज इस बार भी भक्त रामदास की कथा सुनने जा पहुंचे। तो और भक्तों की भीड़ में हनुमान जी महाराज भी भेष बदलकर बैठ गए। अब रामदास जी कथा सुना रहे हैं और प्रसंग चल रहा था युद्ध कांड और सुंदर कांड के बीच का। प्रसंग में था, रामदास जी कह रहे हैं कि हनुमान जी लंका की ओर प्रस्थान कर दिए हैं। हनुमान जी ने 400 कोस का समुद्र फलांग लिया है, लंका जा पहुंचे हैं और अब माता सीता की खोज चालू कर दी है लंका में। तो रामदास जी बताते हैं कि हनुमान जी अशोक वाटिका का पता ढूंढ रहे हैं और ढूंढते ढूंढते रास्ते में हनुमान जी को बहुत सुंदर सुंदर वृक्ष, सुंदर सुंदर फूल, बगीचे दिखाई पड़ते हैं। तो रामदास जी बताते हैं कि हनुमान जी जब अशोक वाटिका जा रहे थे तो एक बड़ा सुंदर सा बगीचा रास्ते में पड़ा, जिसमें बड़े बड़े से पेड़ और उन पेड़ों पर सफेद रंग के बड़े बड़े सुंदर सुंदर फूल। हनुमान जी उन फूलों को देखकर मोहित हो जाते हैं। हनुमान जी मोहित हो जाते हैं। हनुमान जी कहते हैं मन ही मन कि वाह, देखो तो कैसी भगवान की लीला है, क्या भगवान की माया है। इस असुरी प्रदेश में, इस असुरी नगरी में भी कितने सुंदर सुंदर फूल खिल रहे हैं। हनुमान जी को वो फूल बड़े पसंद आते हैं, लेकिन वह उससे मोहित नहीं होते और हनुमान जी अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से दृढ़ हैं। माता सीता की खोज में फिर आगे बढ़ जाते हैं। इतना कहकर और रामदास जी बोले, आज की कथा यहीं विराम, आगे की कथा हम कल को सुनाएंगे। अब भक्तों की भीड़ में बैठे हुए हनुमान जी विचलित हो जाते हैं और कहते हैं, अरे यार, थोड़ा सा और सुना देते तो बस ढूंढ ही लिया था मैंने माता सीता को। देखो दोस्तों कि जब हनुमान जी स्वयं की जब कथा सुन रहे हैं तो उनके अंदर रोमांच पैदा हो रहा है। यहाँ हनुमान जी सोच रहे थे कि अय हाय, बस मैंने ढूंढ ही लिया था माता सीता को, थोड़ा सा और सुना देते तो आज ये प्रसंग पूरा हो ही जाता। लेकिन कलयुग के भक्त, कलयुग के लोग, इनकी मति छोटी है और ये जल्दी थक जाते हैं कथा से। खैर कोई बात नहीं, कथा तो बहुत सुंदर है। तो रामदास जी बोलते हैं कि भैया, किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछो। तो साधारण भक्तों की भीड़ में बैठे हनुमान जी ने हाथ खड़ा कर दिया और कहा कि मेरा एक प्रश्न है। रामदास जी बोले, जी कहिए, क्या कहना चाहते हैं आप? तो हनुमान जी खड़े हुए। हनुमान जी ने भेष बदला हुआ है, कोई पहचान नहीं पा रहा। हनुमान जी बोले कि महाराज, आपने कथा बड़ी सुंदर कही, लेकिन मैं आपसे कोई प्रश्न नहीं पूछने वाला, मैं तो एक टिप्पणी देना चाहता हूँ। रामदास जी बोले, बिल्कुल बिल्कुल कहिए, क्या कहना चाहते हैं? तो हनुमान, भेष बदले हुए हनुमान जी रामदास जी से कहते हैं, महाराज, वो जो आपने कहा ना कि हनुमान जी एक बगीचे से गुजरे और उन्हें सफेद रंग के फूल दिखे। तो रामदास जी बोले, जी हाँ, बताइए। तो हनुमान जी कहते हैं, महाराज, वो कथा तो आपने बहुत प्यारी सुनाई और आपने सारी बातें ठीक कही, लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि वो जो फूल था, वो फूल सफेद नहीं, वो लाल था। अब भैया, हनुमान जी तो स्वयं हनुमान जी हैं, उन्हीं की कथा रामदास जी सुना रहे हैं, तो हनुमान जी से बेहतर कौन जाने। हनुमान जी ने कहा, वो फूल सफेद नहीं, लाल था। अब रामदास जी बोले, फूल सफेद ही था। हनुमान जी बोले, अरे नहीं,
फूल तो लाल था। अब दोस्तों ये तो बहस चल गई। हनुमान जी बार बार कहे कि फूल लाल था और रामदास जी कहे कि फूल तो सफेद था। हनुमान जी ने पूछा, आप किस आधार पे कह सकते हैं कि फूल लाल नहीं था, फूल सफेद था? तो रामदास जी ने कहा, अरे हमारे गुरुदेव ने कहा है फूल सफेद था। गुरुदेव ने कह दिया तो कह दिया, फूल सफेद ही था। अब रामदास जी पूछते हैं, तुम किस आधार पे इतने दृढ़ता पूर्वक कह रहे हो कि फूल लाल था? क्यों, तुम क्या हनुमान जी हो? अब रामदास जी ने तो मजाक में ऐसे कहा कि क्या तुम स्वयं हनुमान जी हो जो इतना दृढ़ होकर कह रहे हो कि फूल तो लाल था, सफेद नहीं था? हनुमान जी ने कहा, अरे वो सब छोड़ो, मैं कह रहा हूं कि फूल लाल था, तुम आप मान लो। बोले, अरे ऐसे कैसे मान लो भाई, आपके पास क्या आधार है कहने का? हनुमान जी बोले, अरे आधार क्या, हम कह रहे हैं तो मान लीजिए। हनुमान जी बोल नहीं सकते थे कि वे स्वयं हनुमान है। हनुमान जी कहते हैं, अरे हम कह रहे हैं ना तो आप मान लीजिए। रामदास जी कहते हैं, ऐसे कैसे मान ले, जब गर्मा गर्मी ज्यादा बढ़ी तो हनुमान जी ताव में आकर हनुमान जी के मुंह से निकल गया कि हाँ हम हनुमान हैं। रामदास जी बोले, वाह भाई वाह, ऐसे तो गली गली में हनुमान बहुत हो जाएंगे भाई। ऐसे तो आते जाते कोई भी कहेगा मैं हनुमान हूं तो क्या वो हनुमान हो जाएगा? अब हनुमान जी को वास्तव में क्रोध आया और हनुमान जी ताव में आ गए। हनुमान जी ताव में कहे, अरे हम बोल रहे हैं ना कि हम हनुमान है, नहीं तो अभी दिखाएं तुम्हें। रामदास जी बोले, जी बिल्कुल दिखाइए। तो हनुमान जी एकदम ताव में आके और एकदम से नारा लगा के बोले, जय श्री राम। और हनुमान जी महाराज एक बड़े से रूप में प्रकट हो गए। अब रामदास जी ने जैसे देखा, अरे ये तो स्वयं साक्षात हनुमान जी ही है। तुरंत रामदास जी ने हाथ जोड़ लिए और उनके चरणों में लेट गए और बोले, प्रभु मैं आपका बड़ा आदर करता हूँ, आप तो मेरे पूजनीय भगवान श्री राम के परम भक्त हैं। मैं तो आपकी सेवा करता हूँ, मैं तो आपको बहुत पूजता हूँ, बहुत मानता हूँ, लेकिन प्रभु फिर भी प्रभु एक बात, वो फूल तो सफेद ही था। अब हनुमान जी बोले, अरे यार कैसी बात करते हो, अभी तुम्हारे कहने पे मैं यहाँ पूरा तुम्हारे सामने प्रकट हो चुका हूँ, अभी भी मैं कह रहा हूँ कि फूल लाल है और तुम इसी बात पे अड़े हुए हो कि फूल सफेद था। तो हनुमान जी ने कहा कि अब तो किसी और को इस चर्चा में प्रवेश कराना होगा, किसी तीसरे व्यक्ति का प्रवेश जरूरी है। तो हनुमान जी ने सोचा किसको? तो आपसी सहमति से हनुमान जी बोले कि माता सीता को बुलाते हैं, कि हो सकता है मैंने कुछ कम बढ़ती देख लिया हो लंका में फूल को, और तुम सुनी सुनाई बातों पर यकीन करे बैठे हो, तो आइए माता सीता से ही पूछ लेते हैं, वो तो वहां रही हैं। तो हनुमान जी महाराज ने माता सीता की प्रार्थना की, कहा, हे माता सीता, यदि मैंने आपकी सेवा कभी भी अपने पूरे मन से की है तो कृपया कर आप प्रकट होइए और समस्या का समाधान दीजिए। माता सीता प्रकट हो जाती हैं। बोले, माता सीता माता की जय। तो माता सीता प्रकट हो जाती हैं और माता सीता कहती हैं कि क्या हुआ, क्यों लड़ रहे हो? जहां देखो दो भाई इकट्ठे होते हैं, लड़ते रहते हैं, बताओ बेटा क्या हुआ, क्यों लड़ रहे हो तुम? तो हनुमान जी महाराज बोले कि माता सीता, अशोक वाटिका में जो वो बड़े बड़े वृक्षों के बड़े बड़े सुंदर सुंदर फूल थे ना, वो उस पे चर्चा हो रही है, आप बताइए, आप हमारी शंका को दूर कर दीजिए और बता दीजिए वो फूल कौन से रंग के थे। तो माता सीता ने कहा, अच्छा अशोक वाटिका में वो बड़े बड़े वाले फूल? हनुमान जी बोले, जी 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 माता जी, वही। तो सीता माता कहती है, अरे वो फूल तो हरे और नीले रंग के थे। लो। तो रामदास जी कहते हैं, अरे माता जी ये कौन से तीसरे और चौथे रंग बता दिए, लाल और सफेद में एक निर्णय देना था। खैर, तो अब हनुमान जी बोले कि ये क्या हो गया? तो रामदास जी हनुमान जी से मुस्कुरा के बोलते हैं कि हे, हनुमान जी एक बात तो साफ हो गई। हनुमान जी बोले, क्या? रामदास जी कहते हैं कि फूल तो लाल नहीं था, सफेद ही था। तो हनुमान जी बोलते हैं, नहीं, फैसला को तो हम करके रहेंगे, फूल तो लाल ही था, फैसला तो करके रहेंगे।
और किसी को बुलाना पड़ेगा, अब तो स्वयं भगवान राम को ही बुलाना पड़ेगा। तो हनुमान जी प्रार्थना की कि हे प्रभु आप प्रकट हो जाइए और इस समस्या का समाधान दीजिए। देखिए प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो सब कुछ जानते हैं, कहाँ कौन सा फूल किस रंग का था। देखिए भगवत गीता में भगवान कृष्ण जो कि राम ही है, कोई भेद नहीं है, वह भगवत गीता में बताते कि अहम बीज प्रद पिता, कि सारी योनियों का बीज प्रदान करने वाला पिता मैं ही हूं। तो इस प्रकार से भगवान क्योंकि सबके पिता हैं, तो भगवान तो जानते हैं, अंतर्यामी भगवान सब जानते हैं कौन से रंग का कौन सा फूल था। भगवान प्रकट हो गए। बोलिए भगवान श्री रामचंद्र की जय। तो भगवान श्री राम आए, भगवान ने कहा कि बेटा हनुमान। तो हनुमान जी महाराज बोलते हैं जी प्रभु। भगवान कहते हैं बताओ हनुमान क्या हुआ। हनुमान जी महाराज कहते हैं प्रभु देखिए सारी बात तो नहीं बताऊंगा, आप जानते हैं, आप अंतर्यामी हैं। तो भगवान यहाँ पर फूल के रंग को लेके चर्चा हो रही है। ये रामदास जी कहते हैं कि वो सफेद था, हम कहते हैं कि लाल था, और माता सीता कहती हैं कि हरा और नीला था। तो प्रभु आप बताइए कौन से रंग का था। भगवान बोले देखिए फूल तो लाल था। अब हनुमान जी बड़े खुश हो गए, अरे वाह भगवान ने तो मेरे पक्ष में उत्तर दे दिया। तो भगवान बोलते हैं फूल लाल था, तुम्हें लाल दिख रहा था क्योंकि तुम क्रोधित थे, तुम इतने क्रोधित थे, लंका जाते समय तुम्हारी आंखों में लाल लाल क्रोध भरा हुआ था, इसलिए तुम्हें प्रत्येक वस्तु लाल दिख रही थी, इसी कारण तुम्हारे लिए फूल लाल रंग का था। हनुमान जी बोले अच्छा, तो प्रभु ये फिर हरा और नीला कैसे, माता जी कह रही हैं। तो भगवान बोले देखो माता सीता सदैव मेरा दर्शन करती हैं, हर जगह आंख बंद करती हैं तो भी मेरा दर्शन करती हैं। मेरा रंग है नीला और हरा हरा, इस कारण सब जगह वो मेरा दर्शन करती हैं, तो उन्हें प्रत्येक वस्तु हरी और नीली नीली दिखाई पड़ती है, इसी कारण उनको फूल हरा और नीला दिखा। ओ हो। तो भगवान फिर अंत में कहते हैं इसीलिए हनुमान फूल का वास्तविक रंग तो सफेद ही था। और ये बात तो रामदास जी के पक्ष में चली जाती है। रामदास जी बड़े खुश होते हैं कि देखा हम कहे थे ना, हमारे गुरुदेव ने कहा है सफेद, फूल का रंग सफेद था तो सफेद था। अब भगवान बोलते हैं कि हनुमान देखो धन्य है इस रामदास की अपने गुरु पे निष्ठा। इनके गुरु ने कहा कि फूल सफेद था, तो इन्होंने दृढ़ता पूर्वक गुरु के वाक्यों को रखा और माना कि गुरुदेव ने कहा है फूल सफेद था, यानी सफेद ही था। आज हम तीनों को यहाँ प्रकट होना पड़ा, सिर्फ उसका कारण है रामदास के अपने गुरु पर निष्ठा। तो दोस्तों इस कथा से भगवान राम ने शिक्षा दी है कि हमें अपने गुरु के वाक्यों को इतनी दृढ़ता पूर्वक मानना चाहिए, बिना किसी प्रश्न किए पूर्णतः विश्वास करके गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।